हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी मैं करवा रही हूँ सुबह सुबह सफाई। अच्छा जी, पहले आपको बताती चलूँ कि 2 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और आप लोग कहते हैं कि जी मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ। आजकल लाइफ कुछ ऐसी बिज़ी जा रही है ना कि ना कोई काम नहीं है, उसके बावजूद भी बिज़ी बिज़ी लाइफ जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि जी मेरी जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई है। रूटीन बहुत ज़्यादा रूटीन ख़राब हुई हुई है, जिसकी वजह से सोने की, जागने की, खाने की, पीने की, रोने की, धोने की सारी जो टाइमिंग्स है ना वो ख़राब चल रही हैं। मेरी कज़न्स आई हुई है मेरे घर पे रहने के लिए और इसलिए जो है ना मेरा जो व्लॉग है ना वो डेली आपको नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे जी हनी का आज मेरे घर पे लास्ट डे है और नाश्ते में जो है ना मैंने मंगवाए हैं नान चने, क्योंकि मेरी सोसाइटी में नान चने जो है ना बहुत मज़े के मिलते हैं। तो हनी ने कहा कि जी हम ये नाश्ता करेंगे। तो रिया मोहम्मद माशाल्लाह ये लोग नान नहीं खाते हैं, हनी इनको नान नहीं खिलाती। हनी ने इनको पराठों पे रखा हुआ है कि जी सुबह सुबह उठकर एक छोटा सा पराठा माशाल्लाह मलिहा ने खाना है, एक छोटा सा पराठा माशाल्लाह मोहम्मद ने खाना है। ना ये ब्रेड खाते हैं, ना ही ये नान खाते हैं। तो हनी ने इनको जो है ना नान नहीं खिलाती, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है तो फिर केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे जी पूरा दिन जो है ना ऐसा ही गुजर गया और उसके बाद हमने जाना था मम्मा की तरफ। यहाँ जी हम लोग आ गए हैं मम्मा के घर। और ये जो बच्ची देख रही है जो मम्मा के क्वार्टर में लड़की होती है, कि उसकी बेटी है माशाल्लाह, ये पैदा भी यहीं पे हुई थी। इस बच्ची का नाम भी मम्मा ने रखा था आमना। तो बस ये हमारे सामने जो है ना, जैसे हमारे घर के बच्चे बड़े हुए हैं ना वैसे ही ये बड़ी हुई है। तो सारा दिन इसकी भी शरारतों के बारे में मम्मा पापा बता रहे होते हैं कि माशाल्लाह बड़ी शैतान है और बस शरारतें इसकी ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, मैंने अभी शैतान वर्ड बोला है और अक्सर हम लोग यही वर्ड जो है ना शरारती बच्चों के लिए बोलते हैं। मेरी जब नई नई शादी हुई ना तो इसी तरह हम बच्चों का जिक्र कर रहे थे, कोई बातचीत हो रही थी तो मैंने बताया कि जी फ़लाँ बच्चा बहुत बहुत शैतान है वो। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि नहीं, बच्चे फरिश्ते होते हैं, बच्चों को शैतान नहीं कहते, बच्चों को शरीर कहते हैं, शरारती कहते हैं। तो फिर मैंने इस बात पे गौर किया कि हाँ, कह तो ठीक रहे हैं, बच्चों को हम शैतान बोल देते हैं, ये बड़ा शैतान है। तो हम लोग तो प्यार से बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ड जो है ना बच्चों के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरी तरह बहुत से लोग बोलते होंगे यार ये बच्चा बड़ा शैतान है, तो नहीं, ये गलत है। शरीर बोल लें, शरारती बोलें कि यार ये बड़ा शरारती बच्चा है, इस तरह से। बाकी बच्चों की शरारतें ये बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा प्यार आ रहा होता है। अब ये देखें ना वो किस तरह से मलिया के साथ बैठकर खेल रही है, प्यार कर रही है। और फिर इसने अच्छा, इसका ये होता है कि बस मेरे साथ ना ज़ोर से लग जाओ, हक करके बैठ जाओ। तो बस मलिया को अपने साथ लगा रही है और अब जो उसको मलिहा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अब वो मोहम्मद के पास जाएगी और जाकर जो है ना मोहम्मद को डायरेक्ट उसने थप्पड़ मार दिया। गुस्सा सारा इसने मलिया का मोहम्मद पे गुजार दिया। फिर हनी ने कहा ये क्या किया है आपने? मोहम्मद ने कहा मम्मी इसने मुझे मेरी पिटाई की है। तो अब वो यहाँ पे शर्मा कर खड़ी हो गई, आंखों के ऊपर हाथ रख कर। तो कुछ मदर्स होती हैं जो मैंने बल्कि ये कुछ टाइम पहले भी मैंने ये एक सीन देखा था। हम किसी फंक्शन पे गए हुए थे तो वहाँ पे 2 बच्चियाँ आपस में खड़ी हुई थी और मलिहा के साथ उन्होंने खुद ही मलिहा को मारा और मारने के बाद अपनी मदर को कंप्लेन की। और मैं दूर खड़ी ये सारा सीन देख रही थी और फिर उनकी मदर ने मलिहा को डांटा कि साइड पे हो जाओ, मेरी बच्चियों के पास नहीं आओ। तो मैं हैरान रह गई कि यार ऐसे मौके पे ना इंसान को दूसरे के बच्चों को डांटने की बजाय अपने बच्चों को समझाकर साइड पे कर देना चाहिए। और वो मदर, वो इतनी बेवकूफ़ मदर थी, वो देख रही हैं कि मेरी 2 हैं और वो 1 है, और उसने मलिहा को ना ऐसे इसी तरह जैसे इस बच्चे ने थप्पड़ मारा वैसे उस बच्चे ने मलिहा को थप्पड़ मारा था। तो उसकी मदर ने उल्टा मलिहा को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन मैं खामोश हो गई, मैंने फिर हनी को भी नहीं बताया, मैं मलिहा को अपने साथ मैंने कर लिया कि तेरा आ जाओ मेरे पास। खैर यहाँ पे जी थोड़ी देर मम्मा की तरफ बैठे। मम्मा ने जो है ना आलू के पराठे बनाए हुए थे, जो कि हनी ने मम्मा से कहकर बनवाए थे कि मम्मा मैंने आलू के पराठे खाने हैं। तो मम्मा ने वो खाए और मलिहा जो है ना यहाँ पे लॉक ओपन करी थी मम्मा के फेस के साथ, जो कि मैच नहीं हो रहा था, जबकि हनी ने जो है ना पासवर्ड यानी कि अपना फेस लॉक लगाया हुआ था। तो अभी वो हम हंस रहे थे कि ये देखो, मम्मा कहती हैं बेटा ब्लड ग्रुप मैच हो सकता है लेकिन फेस इतना मैच नहीं हो सकता है जो आप मोबाइल के साथ ओपन कर रहे हो। यहाँ पे जी अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हनी मुझे ड्रॉप करेगी और सीधा हनी चली जाएगी अपने घर। इतनी उदासी आ रही थी, इतनी रौनक लगी हुई थी हनी के आने से, बच्चों के आने से, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जी अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे जी आ जाना था मेरे घर पे मेरी मामू की बेटी और मामू के बेटे ने।
तो यहाँ पे जी अभी मैं बाहर गई हूँ उनको लेने के लिए। वो आए थे जी येंगो पे, और अभी वो दोनों बहन भाई बस पहुँचने वाले हैं, और बल्कि आ गए हैं। उनको मैं जो है ना लेने के लिए बाहर गई थी। राइडर को जो है ना मैं बता रही थी अपनी स्ट्रीट के बारे में कि जी आपने इस तरफ आना है, इधर आना है। तो जी माशाल्लाह से दोनों बच्चे आ गए हैं। ये बहुत छोटे हैं, और ये 2009 में जो है ना ये हुए थे, और ट्विंस हुए थे। खैर जो इसका ट्विंस ब्रदर है वो नहीं आए, सबसे छोटे वाला भाई इसका आया है। तो जब ये मैं नाहिल आप कह लें 2-2.5 साल की थी ना, मेरे मामू की बेटी, तब ये हमारे पास रहने के लिए आई थी, और पूरा 1 मंथ जो है ना ये हमारे पास रही थी। तब मैं ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रही थी। तो उसमें ये होता था कि मैं पूरा दिन जो है ना सैलून होती थी, और जब मैं रात को घर आती थी तो रात को जब मैं सो रही होती थी, आप कहने के 1-2 बजे के टाइम, तो ये नींद में उठकर मेरे पास आती थी और आके कहती थी मीना बाजी मुझे दूध दें। तो मैं कहती थी सारा दिन आप हनी बाजी के पास होती हो, आप हनी बाजी को बोलो ना, नहीं वो गंदी हैं आप दें। तो मैं इस बात पे हंसती थी, और मैं जाके किचन में फिर जी ये ऐसे फीडर पकड़ के खड़ी होती थी। इतनी प्यारी लगती थी, इतनी जैसे गुड्डी नहीं होती वैसी। तो फिर मैं जिसको फीडर बना कर देती थी। फिर जी मुझे कुछ टाइम बाद पता लगा कि ये सारी लाइन इसको हनी सिखाती थी कि जाओ मीना बाजी से बोलो कि आप मुझे दूध दें, हनी बाजी बहुत गंदी है वो नहीं देती। तो वो ही सेम बच्ची आकर मुझे बोलती थी, और फिर मैं इस बात पे उसको फीडर बना कर देती थी। तो यही बात मैं नाहिल को बता रही थी, और उसको सब कुछ याद है। 2.5 साल की थी, 2.5-3 साल की थी मेरे पास जब रहने के लिए आई थी, और मुझे सब बताती कि बाजी मैं रहने के लिए आई थी ना, ऐसे होता था वैसे होता था, आपने मुझे मेकअप किया था ये वो। तो अच्छा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं कहती थी मम्मा हमारी एक छोटी बहन होनी चाहिए थी। तो हनी और मेरा होता था, लेकिन जब हमारा भाई दानियाल हुआ ना तो हमने कहा ओ हमें तो बहन चाहिए थी। लेकिन हमारा भाई जो दानियाल है ना वो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ। होता है ना बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपके घर का सेटअप वगैरह चेंज होता है। तो उसके आने के बाद जो है ना काफ़ी कुछ जो है ना चेंज हुआ था। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। यहाँ पे जो बच्चे खैर से आ गए थे, तब इनके पेरेंट्स को कॉल करके जो है ना मैं इनको दिखा रही हूँ वीडियो कॉल पे कि जी आपके बच्चे खैर से सही सलामत जो है ना पहुँच चुके हैं, और अभी वो अपने बच्चों से बात करेंगे, और साथ में जी इनको फिर टाटा बाय बाय बोलकर। तो अब मैं इनको सबसे पहले मैंने इनको पानी पिलाया था, और फिर मैंने पूछा कि आप लोग क्या खाओगे। तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग खाना खा कर आए हैं, क्योंकि ये आए थे तकरीबन 5 बज गए थे इनको। तो चाय का टाइम था, फिर जी मैंने जल्दी से जो है ना फिर चाय बनाई, क्योंकि मैंने भी चाय पीनी थी और मैं लेट उठी थी सोकर। और अभी चाय बनाऊंगी, साथ में जो है ना समोसे मंगवा लूँगी। आओ लो, चाय पीते हो ना? तो पहले कोल्ड ड्रिंक पीनी है इसके साथ कि चाय? लो मूसा कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा।
गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। माशाल्लाह से जी मेरे घर में लगी हुई है आजकल रौनक। एक फैमिली आती है, दूसरी फैमिली जाती है, दूसरी फैमिली जाती है, तीसरी फैमिली आती है तो बस यही सब चल रहा है। और मेरी कज़न्स है मेरे पास आई हुई हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। मैं नाहिल ने जो है ना 10th के पेपर दिए हैं और उसकी जो है ना आजकल आपको पता है कि छुट्टियां चल रही हैं, और वो ये कह रही थी कि बाजी कुछ टाइम आपके पास रहने के बाद फिर मैंने आगे कुछ कोर्सेज़ करने हैं, तो मेरा यही है कि मैं आपके पास थोड़े दिन रहूं और उसके बाद फिर मैंने आगे यानी कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले पहले जो है ना कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ हो गए, इंग्लिश कोर्सेज़ हो गए, वो कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, आओ मेरे पास टाइम स्पेंड करो। और यहाँ पे जी मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगवाई थी, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक ये था। तो वो बच्चा आया वो देने के लिए। और बस इसी तरह है, घर को चलाने के लिए जो है ना हर चीज़ को देखना पड़ता है, क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, क्या आने वाला है, क्या नहीं। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं यही बात करती हूँ कि जॉइंट फैमिली के जो है ना बड़े मज़े होते हैं, जब आपके सर पे बड़े होते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उनके पास होती है और आप बस जो है ना अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं। लेकिन जब ये काम भी खुद करने पड़ते हैं ना, फिर पता लग जाता है घर को संभालना जो है ना एक खैर। अब ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना इसको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने खाना बनाया था। खाने में मैंने वही जो मेरी क्या बोलेंगे उसको, अच्छा दिल तो नहीं खरा बोलने पे, लेकिन मैं बोलकर बता देती हूँ, मेरा जो इंतखाबी निशान है बिरयानी मैंने वो बनाई थी। और मैंने नहीं, बच्चों से मैंने पूछा था बताओ बच्चों क्या खाओगे, तो मेरा कज़न कहता है मूसा बाजी जो आप यूट्यूब पे बिरयानी बनाकर दिखाती हैं ना, मैंने वो वाली बिरयानी खानी है। मुझे इतना क्यूट लगा जब उसने ये बात बोली। मैंने कहा लगता है इस बच्चे ने देखते हैं असली बिरयानी होती है कि वो नकली होती है फिर जी मैंने वो बिरयानी बनाई। मैंने कहा आपकी मम्मा इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं? कहते नहीं, वो बनाती हैं दूसरी सिंधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी बनाती हैं, आप वो जो यूट्यूब पे दिखाती हैं ना, मैंने वो वाली बिरयानी खानी है। तो जब फिर मैंने वो बिरयानी दिखाई, और उससे पहले मेरी मम्मा से बात हो रही थी, तो मम्मा कहती हैं आज अगर तू बिरयानी बनाई तो हुन तेरी मेहरबानी यूट्यूब ते ना वा खाई, कितनी बारी तू वो खाएंगी। मैंने कहा मम्मा इतनी बेइज्जती तो यहाँ पे जी फिर मैंने ना ही मैंने रेसिपी की वीडियो बनाई और ना ही मैंने बनाते हुए दिखाई और ना ही बनाने के बाद मैंने दिखाई। मैंने कहा बस टाटा बाय बाय बिरयानी। यहाँ पे जी रात के 2:30 बज रहे हैं और जी बच्चों ने मंगवाया है, बच्चों ने नहीं मैंने मंगवाया बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पास्ता, कि चलो जी बच्चे हैं अच्छा लगता है। साथ साथ जी हम लोग मूवी देख रहे थे और साथ ही आज की वीडियो का मैं करती हूँ यहाँ पे दी एंड। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।